Okay, we'll get started. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Hare Krishna. I welcome everybody. Thank you for joining. अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर. पहले 20 श्लोका हो गए हैं. 21st श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे. तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट करिए. मैंने शेयर कर ली है स्क्रीन, सबको दिख रही है ना? ओके, ग्रेट. वेदा विनाशिनं नित्यं, वेदा विनाशिनं नित्यं, या एनम् अजमव्ययम्, कथं स पुरुष पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्, सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? Purport. Everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the codes of justice. In Manu Samhita, the law book for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man, or rather the soul, cannot be killed. So, for the administration of justice, so-called violence is permitted. A surgical operation is not meant to kill the patient, but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for reading. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर. अभी हमने पढ़ा है श्लोक 21. ट्रांसलेशन और पर्पट हमने पढ़ लिया है. मैं एक बार ट्रांसलेशन फिर से पढ़ूंगा. कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हाउ कैन ए पर्सन, ओ पार्थ, हाउ कैन ए पर्सन who knows the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो जिस व्यक्ति को इस सब चीजों का ज्ञान है कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा कोई मार नहीं सकता, इंडिस्ट्रक्टेबल है, इटर्नल है, अजम है, कभी वो जन्म नहीं लेती, उसका में कभी विकार नहीं आता, इम्यूटेबल है, तो ये सब चीजें हैं आत्मा के अंदर. तो ऐसा व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है? और प्रभुपाद पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इससे कृष्णा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि जो लड़ाई कर रहे हो आप, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करनी जरूरी है. इसमें आपको ये नहीं सोचना कि आप किसी को मार रहे हो कि नहीं मार रहे, क्योंकि आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता. और आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से मत करो, ड्यूटी के हिसाब से करो. जो आपकी काम है, जो आपका कार्य है, उस हिसाब से करो. इस हिसाब से मत डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है करना.
और प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि वायलेंस की भी जरूरत होती है लाइफ में। कभी हम इतना नॉर्मली चलते चलते कितने सारे छोटे जीवों को, कीटाणुओं को हम मार देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। तो वायलेंस को हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम इन द नेम ऑफ नॉन वायलेंस उसको हम करने दें, जो भी वो गलत काम है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जो गलत काम कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट, सरकार को ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जुडिशियस सिस्टम हो उनका, जिसमें वो सजा दी जा सके। यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक राजा का कि कैसे एक राजा को करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट राजा ही की बात है। अगर किसी ने किसी की हत्या करी है, वध किया है, या चोरी करी है, डकैती किया, तो उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ये पनिशमेंट्स वगैरह क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मेरे को, अगर कोई बंदा अच्छा लगता है तो मैं उसको कोई सजा ना दूं, और जो मेरे को बुरा लगता है उसको मैं पकड़ पकड़ के ऐसी की तैसी करूं उसकी, ऐसे नहीं। ये शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए, किसको सजा क्या देनी है और कैसे करना है। तो मनुस्मृता संहिता ये एक लॉ बुक है। तो ऐसे कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें बताया है, अगर गलत काम की सजा राजा नहीं देगा, गवर्नमेंट नहीं देगी, तो उसको आगे और ज्यादा सीवियर रिएक्शन भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है। और दूसरा रेक्टिफिकेशन के लिए भी होता है। और दूसरा एग्जांपल दिए हैं सर्जरी का, कि कोई पूछे कि भाई चाकू अच्छा होता है या बुरा होता है। भाई चाकू अगर किसी डाकू के हाथ में हो तो बुरा होता है, क्योंकि उससे वो जान ले सकता है। लेकिन किसी सर्जन के हाथ में हो तो वो जान बचा भी सकता है चाकू से। तो डिपेंड्स कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को एक सर्जन की तरह यूज करना है अपना चाकू, ना कि एक डेकॉइट की तरह। तो उसको, अर्जुन को एक ज्ञान होना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कैसे काम किया जाए। ओके, तो हमने पढ़ लिया और डिस्कशन कर लिया है। बाकी चीजें इसकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसके बहुत ज्यादा और पॉइंट्स यहाँ कवर नहीं करूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो वो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। I have a comment to make about yesterday's lecture. It was good that you explained about the two bird and the sharir, because I heard that in the first lecture with you, Kalkishore, and I couldn't understand. So it was very clear yesterday. Thank you very much. Hare Krishna. थैंक यू निर्मला माता जी, एक्सीलेंट। तो आगे चलें अब हम। ओके, तो अब हम करेंगे सेकेंड चैप्टर का 22वां श्लोक 2.22। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और एकदम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि कैसे ये हमारी सोल और बॉडी का रिलेशनशिप है। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एक और बार रिपीट करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि सम्याति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा अब? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी पढ़िए आप प्लीज अक्षता। Translation: As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. ओके, आप थोड़ा सा पर्पट भी पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ का अक्षता माता जी? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ। Purpose: Change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept continuous changes of body, which appears from childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and again from youth to old age. From old age, the change is transferred to another body. This has already been explained in a previous verse 2.30. ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने पहले डिस्कस करी हैं, कुछ अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर क्षण में, हर सेकंड में, हर मोमेंट में हमारा शरीर जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना? आप देखो बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली जितने हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने सेल्स बॉडी में डाई होते जा रहे हैं और नए सेल्स बनते जा रहे हैं। लेकिन जो शरीर है वो ऐसा लगता है हमारे को एक बार देखने में कि वो बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं लगता हमें कि बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। हम किसी को सुबह देखते हैं, फिर दोपहर को देखते हैं, शाम को देखते हैं, रात को देखते हैं, तो हमें इतना नोटिस नहीं होता ज्यादा। लेकिन अगर हम कुछ महीनों साल बाद आके देखते हैं उसको, तो हम कहते हैं अरे बड़ी चेंजेस आ गए। तो बॉडी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। लेकिन जब वो शरीर एकदम नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता, नॉर्मल तरीके से उसका यूज नहीं हो पाता, तब आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो यहाँ पे यही बताया है, जिस तरीके से हम कपड़े चेंज करते हैं, पुराने कपड़े छोड़ते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा जो है पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर ले लेती है। अब इस जर्नी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नया शरीर जो हो, नया कपड़ा जो हो वो अच्छा हो, उसके अंदर हमारे को क्या कहते हैं बेनिफिट्स हो। और जनरली मटेरियल बेनिफिट जो होते हैं वो कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते कि हम कहें हाँ भाई हमारे को थोड़ा अमीर की बॉडी मिल जाए या हमारे को थोड़ी देवी देवता का शरीर मिल जाए जिसमें हम और ज्यादा एंजॉय कर सकें, हमारे को खुशी मिले। हाँ वो सब अच्छी बात है, लेकिन वो तब तक रह सकता है जब तक आपके अच्छे कर्मों का अकाउंट ऊपर ज्यादा है। जैसे ही वो अकाउंट नीचे आएगा आपको फिर से नीचे जाना पड़ेगा, मानव का शरीर लेना पड़ेगा, या हो सकता है और निचली जाति पे जाना पड़ेगा, जानवरों का भी शरीर मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल गोल रखो, अपना स्पिरिचुअल गोल, कि हाँ भाई स्पिरिचुअल मीन्स भगवान से कनेक्ट होने वाला, अगर वो गोल है आपका, तो आपको जो नेक्स्ट शरीर होगा वो ऐसा शरीर मिलेगा जिससे आप अपना स्पिरिचुअल गोल और अच्छे से पूरा कर सको।
और अच्छे से पूरा कर सको। जैसे जिस तरह का गारमेंट आप एक्सेप्ट करोगे नेक्स्ट लाइफ पे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्पस है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर पे चली जाती है। जो पुराना शरीर है वो एक तरीके से कपड़े के समान है कि एक पुराना कपड़ा उतारा और नया कपड़ा पहना। अभी जो नया कपड़ा है ये किस टाइप का कपड़ा होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं। जैसे अगर मान लो कोई फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड वाला बंदा है, फायर फाइटर, तो वो जो ड्रेस पहनेगा वो फायर फाइटर वाली ड्रेस पहनेगा। उसी तरह से जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का कोट पहनेगा, जो एस्ट्रोनॉट है वो एस्ट्रोनॉट का सूट पहनेगा। उसी तरह से आत्मा को भी वही वाला शरीर मिलेगा जो उसका गोल होगा नेक्स्ट लाइफ में करने के लिए। और अगर हम अपना गोल स्पिरिचुअल बनाते हैं तो हमारे को बिल्कुल ह्यूमन बॉडी ही मिलेगी नेक्स्ट लाइफ में। अगर हमारा स्पिरिचुअल गोल नहीं है, हमारा बाकी कोई चीज का गोल है, तो हमें वो दूसरी बॉडी मिलेगी। अगर हमारे को बहुत ज्यादा खाने से आसक्ति है और हम चाहते हैं कि 24 घंटे हमारा मुंह चरता रहे बस, तो इंसान का शरीर बहुत अच्छा नहीं है उसके लिए। उसके लिए हो सकता है कोई हाथी का शरीर या कोई इस टाइप का शरीर ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमें वो वाला शरीर का ऑप्शन मिल सकता है। अगर हम ऑप्शन नहीं, वो वाला शरीर मिल जाएगा अगर हम ऐसी प्रवृत्ति रखेंगे। तो इसलिए हमारी प्रवृत्ति उस जिस हिसाब से होगी वैसा हमारा शरीर होगा, आने वाला शरीर। तो जो समझदार इंसान है वो पहले से उसके लिए प्लान करता है, ये नहीं सोचता कि हाँ भाई जो होगा देखी जाएगी। नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो पहले से फ्यूचर के बारे में सोचता है, आज ही कोशिश करता है कि कैसे मेरा कल जो है वो बेहतर हो, आज से परसों और बेहतर हो। ऐसे तभी बच्चे हैं जो वो उनको कहा जाता है तुम पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा, तो बच्चे पढ़ते हैं। जो बिजनेसमैन है वो देखते हैं कैसे हम इन्वेस्ट करें अच्छी जगह, जहां पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे वहां से कैसे रिटर्न्स आएंगे। तो हर कोई फोर साइटेड है। तो उसी तरीके से मटीरियली फोर साइटेड होना इज गुड, मगर स्पिरिचुअली भी हमें फोर साइटेड होना है कि हमें नेक्स्ट शरीर कौन सा मिलने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आप कहीं जाते हो, मान लो आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, तो आप पहले से सब बुकिंग करते हो कि हाँ भाई मेरी फ्लाइट की टिकट हो गई है, मेरा होटल वहां पे बुक है, या मेरे को कोई लेने आ जाएगा वहां पे पिक करने आ जाएगा, ये सारी चीजें आप तैयार रखते हो। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के लिए जब हम जाएंगे दूसरे में, क्या हमारी तैयारी है? क्या हमने सारा अरेंजमेंट किया है कि कैसे हम ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर जो लेंगे वो कैसा होगा? तो इसके लिए अरेंजमेंट हमें आज करना है। अदरवाइज मृत्यु के समय में बहुत ज्यादा दर्द होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। उस वक्त बुद्धि ऐसी नहीं होती कि सोच सके इंसान। तो इसलिए आज प्रिपेयर करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को और आज अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे, तब वो सही तरीके से रिपीटेडली हम उसको ट्रेन करेंगे, तो तब सही कॉन्शियसनेस में होगा मृत्यु के वक्त। और एक चीज गारंटीड है, वो गारंटी ये है कि मृत्यु सबकी आनी है, कोई ऐसा नहीं है एक्सेप्शन। कोई हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हो सकता है कोई हो ऐसा जिसकी मृत्यु नहीं आई। हाँ हो सकता है कोई हो, लेकिन आप उसके लिए बैठे रहो पूरी जिंदगी, आपको ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन हमें एक्सपीरियंस है कि जो भी व्यक्ति बॉर्न होता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसकी मृत्यु आती है। तो उसके लिए प्रिपेयर करना बड़ी जरूरी है। लोगों को भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है और आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाती है, प्रिपरेशन फॉर डेथ। और इस तरीके से प्रिपेयर टू ओवरकम डेथ। जो डेथ है वो बड़ी खौफनाक चीज लगती है मटीरियली वर्ल्ड में सबको, वो समझ नहीं आता कैसे इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, समझा जाए, इसको किस कॉन्शियसनेस में इससे कनेक्ट किया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है, जिसको भगवत गीता की ट्रेनिंग होती है, वो इस टॉपिक को समझ सकता है और इस टॉपिक से वो बिविल्डर नहीं होता, घबराता नहीं है। हमने पढ़ा ना, a sober person is not bewildered by such a change। तो हमें भगवत गीता पढ़ के ऐसा सोबर पर्सन बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भला कर सकते हैं सबका। जो भी हमारे से कनेक्टेड है सबका भला होगा अगर हम भगवत गीता को अपनी लाइफ में पकड़ लेते हैं।
अदरवाइज हम लोगों का भला कर नहीं सकते। अगर हम कोई थोड़ा बहुत किसी को चैरिटी दे देते हैं या किसी को खाना खिला देते हैं या किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, वो सब टेम्परेरी चीजें हैं, उससे उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे और भगवत गीता शेयर करेंगे और भगवत गीता अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो जस्ट हमारे इंप्लीमेंट करने से हर एक व्यक्ति जो भी हमारे से कनेक्टेड है उन सबको बेनिफिट मिलेगा। डज इट मेक सेंस? Yes. प्रभु जी। ओके, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर का 22 श्लोक और हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। पर्पट का पहला पैराग्राफ हो गया है, दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ट्रांसफरेंस ऑफ द एटॉमिक इंडिविजुअल सोल से। कौन पढ़ेगा जी? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा कोई वॉलंटियर करेगा? ट्रांसफरेंस ऑफ एटॉमिक इंडिविजुअल सोल। यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए इंदु। Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of super soul. The super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. The Vedas like Mundaka Upanishad as well as Svetasvatara Upanishad compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and another bird, Krishna, is simply watching his friend. Of these two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend Krishna. Krishna is the witnessing bird and Arjuna is the eating bird. Although they are friends, one is still the master of the other and the other is the servant. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of the another. The Jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agrees to accept the other birds as the supreme spiritual soul master, as the Arjuna agreed to do by the voluntary surrender unto Krishna for instruction. ओके माता जी, यहाँ स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे वही कंपैरिजन दिया जा रहा है कि ये जो शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जा रही है, ये हो कैसे रहा है? तो ये ट्रांसफरेंस जो होता है ये पॉसिबल कौन कर पाता है? ये आत्मा के साथ जो परमात्मा है उसके थ्रू होता है। जो आत्मा के इच्छाएं हैं, जो आत्मा के डिजायर्स हैं, जो आत्मा की एक्टिविटीज हैं, जो आत्मा का कर्म है, इस सब के बेसिस पे परमात्मा आत्मा की इच्छा अनुसार उसको दूसरा शरीर देता है। इच्छा मीन्स ऐसे नहीं कि हमसे पूछेंगे हमें कौन सा चाहिए तुम्हें शरीर, हाँ मुझे तो ना वो राजा वाला चाहिए, अच्छा हाँ मुझे जो चाहिए वो प्रेसिडेंट वाला चाहिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे नहीं। कैसे? हमारे कैसे कार्यकलाप है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी इच्छा कैसी है और हमारे कर्म कैसे हैं। जो हमारी इच्छाएं होती हैं और जो हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से होता है। जैसे अब याद होगा आप लोगों को, पूतना जो थी, पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज के कोर्ट में उनकी एक रिलेटिव थी, और बलि महाराज जो हैं उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें वो दान दे रहे थे। तो वामन देव आए, वामन देव बहुत सुंदर बालक के रूप में आए। तो ये जो लेडी थी जो बलि महाराज के रिलेटिव थी, उसने देखा, उसने कहा अरे इतना सुंदर लड़का, काश ऐसा लड़का मेरा बच्चा होता तो मैं उसे अपनी गोद में बिठा के दूध पिलाती। ऐसे सोच रही थी वो, माँ की तरह उसको लग रहा था। और जब उन्होंने पूरा बड़ा रूप धारण किया, त्रिविक्रम, और बलि महाराज को पूरी तरह से डिफीट करके एम्बैरेस किया, तो उसको बड़ा दुख हुआ लड़की को। उस लेडी ने कहा कि अरे धोखा, ऐसा धोखेबाज अगर सही मायने में मेरा बच्चा होता तो मैं उसको दूध में जहर दे देती। तो भगवान ने उसकी दोनों बातें सुन के दोनों इच्छाएं पूरी भी कर दी। उसको वो भी मौका दिया कि वो भगवान को दूध पिला सके और वो भी मौका दिया कि उसमें जहर भी मिला सके।
तो इसी तरह से हमारी इच्छा अनुसार सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए परमात्मा हमारे को एक ऐसा शरीर दे देते हैं। अब चाहे उसने सोचा ना हो कि मुझे एक राक्षसी का शरीर चाहिए, पूतना का, लेकिन उसने कर्म ऐसे किए जिसकी वजह से उसको ऐसा शरीर मिलना पड़ा। तो उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी ऐसा होगा कि हमारे जैसे कर्म हैं, जैसी हमने इच्छाएं पैदा करी हैं, उस हिसाब से हमारे को शरीर मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि क्या कर्म और क्या इच्छाएं हमारी होनी चाहिए। और ये आत्मा और परमात्मा जो हमने पहले डिस्कस किया कि एक ही पेड़ के अंदर दो चिड़ियां हैं, आत्मा है और परमात्मा है, वो दोनों चिड़ियां हैं, उसको पेड़ के साथ कंपेयर किया हुआ है। आत्मा जो है वो खाती जा रही है अपने कर्मों के फल और उसी में व्यस्त है, और जो परमात्मा है उसको देख रही है, विटनेस कर रही है। और यहां से दोबारा से पढ़ेंगे, although they are friends, one is still master and the other is servant। तो हालांकि दोनों दोस्त हैं, चिड़िया हैं, लेकिन एक जो है वो भगवान है, और भगवान जो है उनके जीव का क्या रूप है? उसका रूप है दास का। तो एक तो ठाकुर है, भगवान है, और एक है दास। लेकिन हम भूल जाते हैं। Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another। तो ये आत्मा और परमात्मा, एक चिड़िया आत्मा है और दूसरी है परमात्मा, ये एक पेड़ पे बैठे हैं। लेकिन क्या होता है, ये आत्मा जो है वो रिलेशनशिप भूल जाती है दूसरी चिड़िया से, उसका क्या रिलेशनशिप है, इसलिए वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ भटकती रहती है। और एक्चुअली ये जो पेड़ है ये शरीर है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, और इस तरीके से स्ट्रगल करती रहती है आत्मा। ये जो स्ट्रगल है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक शरीर लेते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि ये जो परमात्मा है, ये जो भगवान है, इनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में एक्ट करते हैं वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो फिर हमारे को दोबारा शरीर लेने की जरूरत नहीं, फिर हम इस शरीर के बंधन से निकल सकते हैं। तो ये खुद सुइच्छा से भगवान को समर्पित होना, भगवान की शरण लेना, भगवान के साथ ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करके इसको स्ट्रॉन्ग करना, ये सुइच्छा से करना चाहिए। और जब हम अपने खुद की इच्छा से ऐसे करते हैं तो ये परफेक्शन होती है हमारे ह्यूमन लाइफ की। इंसान का शरीर, मानव का शरीर हमें मिला ही इसलिए ताकि हम इसकी तरफ बढ़ें। हम इनवेरिएबली बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और इस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए फिर हमारे को एक बार ही मानव शरीर मिलता है, अगर हम ढंग से यूज ना करें तो फिर हमें जानवर का शरीर मिल जाता है, फिर हम कई जानवरों की योनि में रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर बहुत कई टाइम बाद हो सकता है फिर से हमारे को एक बार शरीर मिले। तो इसलिए हमारे को एक बहुत जन्मों के बाद मिला है, हमें बहुत सीरियसली और सिंसियरली इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़े, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? हेलो। हाँ, हरे कृष्णा भव्य। हरे कृष्णा। मेरे को ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, जो लास्ट में हमने सर्वेंट वाला किया था ना, सर्वेंट और मास्टर वाला। हाँ, तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जो भगवान है वो उनको जीव को समझना चाहिए कि ये मेरे मास्टर हैं, ये मेरे गुरु हैं। जैसे अर्जुन ने यहाँ पे बोला क्या भाई, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। आप गुरु हो, मैं आपका चेला हूं, आप मुझे बताओ क्या सही है क्या कह रहे हो। मैं आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो चुका हूँ, सरेंडर हो चुका हूं, मैंने आपकी शरण ले ली है। तो इस शरणागत होने के भाव को हम कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। भगवान जो है वो मालिक हैं और हम भगवान के दास हैं। दास मीन्स होते हैं जो प्रेम से भरी हुई सेवा करता है। नॉर्मली तो सर्वेंट का मतलब होता है कि हाँ भाई जो घर आता है, काम वाम करके चला जाता है, उसको सर्वेंट कहते हैं। बट एक्चुअली संस्कृत में दास का मतलब होता है जो प्रेममयी सेवा में लगा, जो प्रेम से बस सेवा करने के लिए
लगाओ, उसको ये नहीं कि पैसे मिलेंगे या कुछ मिलेगा। तो ऐसी प्रेममयी सेवा जो करी जाती है उसको कहते हैं दास। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप एक्चुअली ये है कि जब हम प्रेममयी सेवा करते हैं तो उसमें हमें बड़ा आनंद आता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को कोई प्रेममयी सेवा करने के लिए मिलता नहीं है तो वो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कुत्ते बिल्ली थोड़ी कोई उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो खुद पैसे खर्चते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए, क्योंकि प्रेम से सेवा करना ये हमारा नेचर है, ये हमारा धर्म है एक तरह से हर एक का। तो इसीलिए माँ बाप को बच्चों की सेवा करना अच्छा लगता है, कई लोगों को पेट की अच्छी लगती है, कई लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं उनको अपने जिनको भी वो प्यार करते हैं उनकी सेवा करना अच्छा लगता है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का नेचर है सेवा करना। लेकिन सबसे पूर्ण तरीके से जो आत्मा को संतुष्ट कर सकता है, जो सेटिस्फाई करता है, वो है सेवा करना भगवान की। अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे और उस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेंगे जो कि हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, तो हम सबसे ज्यादा खुश हो पाएंगे, सेटिस्फाई हो पाएंगे और ब्लिसफुल हो जाएंगे। तो ये मतलब है इसका कि जो परमात्मा है वो मास्टर है और जो जीवा है वो सर्वेंट। समझ में आया? यस, थैंक यू। थैंक यू। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? यस सुभाष। हाँ प्रभु, इससे हरे कृष्ण, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। हाँ जी। I mean, how are we preparing for it? We don't even know how it happens or when it happens. हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलेवेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो सुभाष प्रभु कह रहे हैं कि देखो, आपने अभी बात की कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीजें हम पहले से रेडी रखते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ जाएंगे, यहाँ रहेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन हमें तो अभी इस शरीर में हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होगा, कब मृत्यु आएगी, कब कैसे जाना है, क्या है नेक्स्ट शरीर में, हमें कुछ पता नहीं लग रहा, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ समझ नहीं है, तो हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें? तो यही है ना आपका क्वेश्चन सुभाष प्रभु, कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया जाए? हाँ, तो ये बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि हमें भगवत गीता से सारी ट्रेनिंग और सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी कि कैसे हमारे को अपने आप को कंडक्ट करना है इस लाइफ में, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि कभी भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता तो हम 60-70 साल की उम्र में पढ़ेंगे, अभी क्या जरूरत है, क्योंकि 60-70 साल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वही नहीं पता है कि नहीं। किसी आजकल तो देखो कोरोना वायरस और फिर से स्पीड से बढ़ रहा है, कोई पता नहीं है कि क्या होगा सिचुएशन। तो बेस्ट है कि अभी से हम प्रिपेयर करें, और प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के लिए कि हम भगवत गीता पढ़ें और भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगाने के लिए अपना प्रैक्टिस शुरू कर दें आज से। ये बहुत ही ऑस्पिशियस महीना है, कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीने में तो हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है भगवत गीता पढ़ने का और कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने का, खासकर अगर आप चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम की। और कलयुग के लिए बेस्ट मंत्र दिया गया है जिसके लिए कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप ये मंत्र में पूरा ध्यान लगा के आप इसको बैठ के करते हो, अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि बार बार सुनता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये माइंड की प्रैक्टिस हो रही है। और अगर मृत्यु के वक्त हमें ये शब्द ध्यान में आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बस हमारी लाइफ की परफेक्शन है। फिर हमें कोई अपने आप टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है, होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक करने के लिए नहीं है, सारा पैकेज हमारे लिए रेडी हो जाएगा, पूरा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एलीट क्लब में हो गए, तो वो एलीट क्लब में पहुंचने के लिए आपको बड़ा इजी है, आपको बस ये बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही अच्छी डील है। ब्लैक फ्राइडे आ रहा है अमेरिका में,
तो ब्लैक फ्राइडे ग्रेट डील होती है। इंडिया में भी दिवाली आ रही है, दिवाली में बड़े सारे ऑफर्स आते हैं। तो बेस्ट ऑफर ये है जो हमें पूरे ऐसे क्लब में पहुंचा देता है जहां से हम कभी नीचे आ ही नहीं सकते। और क्या है, बड़ा सिंपल है, इसके लिए पैसे भी नहीं लग रहे, देखो फ्री है। सिर्फ हमें मेडिटेट करना है इन साउंड वाइब्रेशंस पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम प्रिपेयर हो जाएंगे और उतना हम एक एलीट क्लब में जा रहे हैं। और ऐसे एलीट क्लब में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कृष्णा जो है ऐसे अपने डिवोटीज के लिए खुद टेंशन लेते हैं, तो हमारे को जरूरत नहीं है, वो कृष्णा का काम है जो करेंगे। ठीक है, डज इट आंसर योर क्वेश्चन सुभाष प्रभु? Perfectly well. Thank you. थैंक यू वेरी मच। और बल्कि भगवत गीता में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो अर्जुन ने कहा, अरे भाई मैं अगर स्टार्ट करूं इसको प्रोसेस को और खत्म ना कर पाऊं पूरी तरीके से, और बीच में ही जो है मेरा क्या कहते हैं पत्ता कट जाए तो क्या होगा? तो कृष्ण कहते को डोंट वरी, आपने एक बार इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया भगवत गीता के और आप इसको कर रहे हो अगर आप फॉलो, तो उसके बाद कोई नुकसान नहीं है आपका, आपका भला ही भला है। अगर आप इसको परफेक्ट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लाइफ आपको ऐसी मिलेगी, इतनी ज्यादा अच्छी एडवांस डिवोटी ब्राह्मण फैमिली में, या फिर एक बहुत ही रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मिलेगी, और वहां सारी सुख सुविधाएं होंगी ताकि आप और ज्यादा अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंटिन्यू करो। तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी कोई लॉस नहीं होता जो व्यक्ति इस प्रोसेस को सीरियसली स्टार्ट कर देते। तो इसलिए हमें स्टार्ट अभी कर देना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। कल का कुछ पता नहीं, हमने वैसे ही इतने पाप कर लिए अभी अपने लाइफ में, तो अब कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटर है आज स्टार्ट करें हम भगवान की तरफ बढ़ना, और इसको जितनी सीरियसली सिंसियरली हम कर लें उतना बेटर है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं संस्कृत पढ़ता हूं फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो both the Mundaka Upanishad and Shvetashvara Upanishad confirms this. Samani vrikshe purusho nimagno nishchaya sochati muhyamana jushtam yada pashyati anyamisham asya mahimanamiti vita shoka. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Although the two birds? I'll read. हाँ भव्य पढ़ो। Although the two birds are in the same tree, eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruit of the tree. But if in some way or other he turns his face to his friend, the Lord, and knows his glory, at once the suffering bird becomes free from all anxiety. Arjuna has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. Arjuna is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily changes of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjuna's lamentation. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. So, second chapter, 22nd श्लोक का लास्ट दो पैराग्राफ पढ़े हैं अभी भव्य ने। थैंक यू फॉर रीडिंग। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मुंडका उपनिषद से कोट किया गया है और श्वेतस्परा उपनिषद से भी, कि दो चिड़िया जो हैं जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उसमें जो अपने फल खा रही है ना, जो अपने कर्मों का फल, वो पूरी तरह से एंजाइटी में होती है। जैसे हम एंजाइटी में है, अरे क्या होगा अब, कल क्या होगा, हमेशा
एक स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी बनी रहती है। डेंजर एट एवरी स्टेप, पदम पदम यद विपदाम न तेषा। इस संसार में हर स्टेप पे, हर पदम पदम, हर स्टेप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये जीव भगवान की तरफ देखता है, देखने का मतलब कि जो हमने एक प्रोसेस अभी बताया कि भगवान से कनेक्ट करना, चैंटिंग करना और ये सब करना, तो वो सही मायने में इसका बेनिफिट उठा सकता है और तब उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्पीड से बढ़ेगी। और अर्जुन ने यही किया है। अर्जुन ने भगवान के शरण लिया है और पूरी तरह से भगवान को कहा है कि आप शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप बताओ मुझे क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे गाइड करो। और अर्जुन को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, आप सोच रहे हो कि आप अपने ग्रैंडफादर को, टीचर को, इन सबको मारोगे, लेकिन शरीर जो है वो तो वैसे भी टेम्परेरी होता है और पुराना शरीर छोड़ के आत्मा नया शरीर लेती है, तो इसमें कोई ऐसे बेविल्डर होने की बात नहीं है। आप अपनी ड्यूटी को सैक्रिफाइस मत करो, आपका जो कर्तव्य है उसको निभाओ। और जो रणभूमि में लड़ते हैं और लड़के वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो लोग हमेशा हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, स्वर्ग लोग और हाई जो ऊपर ऊपर के प्लैनेट्स हैं वहां पे जाते हैं। और अगर वो प्योर और टोटली बहुत ही एडवांस प्योर डिवोटी हो, जैसे भीष्म पितामह, तो ऐसे व्यक्ति तो फिर भगवत धाम जाते हैं, भगवान के घर जाते हैं, उनको यहाँ नहीं रहने की जरूरत। तो इसलिए कोई भी अर्जुन को शोक करने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। हमने 21st और 22nd श्लोक किए आज भगवत गीता के। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? हाँ सुभाष प्रभु बताइए। प्रभु, ये जो दास और इसका हमने बात किया था अभी, आउट ऑफ दीज टू बर्ड्स, to me this bird who is eating the fruit and enjoying it, he seems to be more kingly or princely, enjoying everything, than the one who is just watching him. So हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा पर्सपेक्टिव है कि एक्चुअली में तो जो बर्ड फल खा रही है वो लग रही है मास्टर और दूसरी जो है वो दास लग रही है। एक्चुअली जो फल खा रही है बर्ड, फल खाने का मतलब अपने कर्म जो किए हैं उसने, उसका रिजल्ट भुगत रही है। अब जरूरी नहीं है वो सारे फल अच्छे ही हो, टेस्टी हो, कई फल कड़वे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसको खाने पड़ने हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है, पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि हम बिजी हैं मटेरियल चीजों में और भगवान जो है वो इसी तरह में वेट कर रहे हैं कि कैसे हमें असली फल दे सके भगवान। असली फल मीन्स जो सबसे मीठा है, और वो मीठा है स्पिरिचुअल फल, जो स्पिरिचुअलिटी का है। भगवान वो देने के लिए वेट कर रहे हैं। परमात्मा वो देख रही है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा और मैं इसको दूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने में बिजी हैं, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं। हमें अगर कुछ चाहिए होता है, नहीं मिलता, तो हम भगवान के घर चले जाते हैं मत्था टेकने की, हाँ ये चीजें हमारे को चाहिए, ये पूरी कर देना भाई, ये मेरी पूरी लिस्ट है, ये अगर पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा नहीं, कहीं और चले जाऊंगा। सुपर मार्केट ऑफ गॉड है हमारे पास। उस सुपर मार्केट में बड़े सारे भैरव बाबा भी हैं, ये कोई दूसरे बाबा भी हैं, कोई ये भी हैं, और उसी तरह आप भी हो। तो ऐसे इन सब में हम जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ भाई, जिस भी भगवान से मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी उसके घर में दोबारा जाऊंगा। तो ये हमारी मेंटालिटी है, बिजनेस मेंटालिटी। ये प्यार की मेंटालिटी नहीं है, ये बिजनेस है। आप मुझे दो, मैं आपको भी दूंगा। आपने मुझे नहीं दिया, कट ऑफ, कोई और जाए, किसी और के पास जाऊं। तो ये मेंटालिटी जो है, ये मेंटालिटी प्रहलाद महाराज जो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझसे मांगो, क्या मांगोगे? उन्होंने कहा क्या बातें कर रहे हो, आप मांगो, आप जो भगवान हो, मेरे मास्टर हो, और मैं आपका दास हूं इटरनली,
मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? ये कैसे आप मांगने की गलत चीजें बता रहे हो? ये तो बिजनेस मेंटालिटी है। मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आया, मेरा तो प्यार है आपसे। तो भगवान से जब ऐसे बोला तो भगवान का वैसे ही, एक तो वैसे ही वो इतने प्रिय भक्त हैं और ऊपर से कोई ऐसी बातें करे, वो भी छोटा सा 5 साल का बच्चा, तो कैसे भगवान के मन में प्यार आएगा? तो ऐसे ही होता है, भगवान के मन में और ज्यादा प्यार आता है अपने शुद्ध भक्त को देख के, क्योंकि शुद्ध भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ये सब मुझे तो आप चाहिए, आप बस। तभी अर्जुन से भी पूछा था कि क्या चाहिए तो ये भगवान कृष्ण या नारायणी आर्मी? उसने कहा नारायणी आर्मी क्या, वो तो ये तो मेरे लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे तो कृष्ण चाहिए। और दुर्योधन कहता है मेरे लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे तो आर्मी चाहिए। तो हमारे सामने भी क्वेश्चन होता है कि आपको भगवान चाहिए या आपको चीज चाहिए, मटीरियल। और जनरली हम कहते हैं हमें मटेरियल चीज दे दो। अगर उसके लिए हमें भगवान के पास जाना है तो हम चले जाएंगे, थोड़ा मत्था वत्था टेक लेंगे और कहेंगे भगवान हमारे को चीज दे दो बस, आपका तो क्या है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया भगवान के पास, उसने कहा भगवान को देखो भगवान मैंने ना 1 करोड़ की लॉटरी खेली है, अगर मेरे 1 करोड़ होंगे ना, मिल जाएंगे ना मुझे, तो मैं 50 लाख आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आ गया। अब रिजल्ट आया लॉटरी का, लॉटरी के रिजल्ट में उसका नंबर 1 नहीं था, 1 करोड़ नहीं जीता वो 50 लाख जीता। तो 50 लाख जीतने के बाद भगवान के पास गया, भगवान कहता है भगवान देखो आप कितने समझदार हो, आपने अपना जो शेयर था 50% वाला वो पहले ही ले लिया। आपको मैंने कहा था मैं 50% दूंगा आपको 50 लाख, आपने वो 50 लाख पहले ही दे दिया और आपने मुझे 50 लाख की लॉटरी जीतने दी, इसलिए वो 50 लाख आप रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चीटिंग मेंटालिटी। उसने पहले कहा था मैं 50% आपको दूंगा, लेकिन उसको एक्सपेक्टेशन थी 1 करोड़ मिलेगा। तो उसने कहा अब भगवान आप 50 लाख नहीं मिले उसे, वो आप रखो। जैसे एक और व्यक्ति का क्या होता है, वो बड़ा सारा अपने साथ प्रसाद लेके जा रहा था। प्रसाद मीन्स कुछ आइटम्स लेके जा रहा था जो कि भगवान को ऑफर नहीं हुए थे, अभी खाने पीने की चीजें लेके जा रहा था। और किसी ने कहा कि इसको भगवान को तो ऑफर कर दो, तो उसके मन में ऑफर करने का नहीं था, उसने सोचा था मैं खुद ऐसे ही खा लूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, वो उड़ने लग गया, जो भी प्रसाद था वो हवा आई और हवा से उड़ने लग गया। तो जैसे उड़ने लगा ना, उसने मन में भगवान को ऑफर कर दिया कि भगवान ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। तो कहने का क्या मतलब है, जो चीज हमारे पास नहीं आई ना, हम कहते हैं भगवान वो आपकी है, वो आप रखो। लेकिन जो हमारे पास आई वो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो मेरी है, ये तो मेरी। ओके, तो अभी हम स्टॉप करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ बाबू, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, जो अभी मैंने जीत किया था उसमें जो फ्रूट है वो, उस फ्रूट का मतलब क्या है? मतलब कर्मों का जो फ्रूट है वो मतलब रेफर किया जा रहा है या क्या है? आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। हाँ कर्मों का फ्रूट, बिल्कुल यू आर 100% करेक्ट। जो भी हमने कर्म किए हैं उसका फल हम खा रहे हैं ना। तो उसको एग्जाम्पल दिया है कि हम पेड़ में जो जैसे चिड़िया पेड़ से निकाल के फल खाती है, उसी तरह से हमने जो कर्म करते जा रहे हैं हम उसका रिजल्ट खाते जा रहे हैं, और उसी में इंग्रॉस्ड है कि ये कौन सा फल मिलेगा, अभी मीठा है नहीं है, कैसा है क्या है, उसी के अंदर हम डीप जाते जा रहे हैं। हमें नहीं देख रहे कि भगवान को हम टोटली निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ एक परमात्मा है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास रहती है, लेकिन हम भगवत गीता को खोलते नहीं है, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। और इतना आसान है भगवान का नाम लेना। देखो जो लोग डेफ होते हैं, जो लोग डम होते हैं, मतलब बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है बोलना और सुनना भगवान के नाम। लेकिन हमारे लिए कितना आसान है, हमें सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही बस हम इतने सारे बेकार की चीजें और गाने इधर उधर के बोलते हैं। भगवान के कीर्तन अगर हम सुने कितना अच्छा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाइब्रेशंस जो है बहुत पावरफुल, प्यूरिफाइंग होती है। तो हम इसकी तरफ नहीं देखते। ये कहने का मतलब है कि परमात्मा के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए ये सब जो मीन्स हैं इसको हम यूटिलाइज नहीं करते, और हम बस इसी में पड़े हुए हैं कि अभी हमें क्या फल मिलेगा, अब सुख आएगा दुख आएगा क्या है, इसी एंजाइटी में पड़े रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। और कौन पूछेगा क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू नानी जी फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आपका भी देखा थोड़ी देर पहले। ओके, we'll end it here. भगवत गीता की जय। प्रभुपाद की जय। जय।